नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इथिका टॉक्स पे। आज मैं बात करूँगा टॉप एयूएम म्यूचुअल फंड के बारे में, जो हमें ये बताएगी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा किन म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसमें हम थोड़ा बहुत ये भी देख लेंगे कि उन म्यूचुअल फंड में अभी तक क्या रिटर्न दिया है और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि जैसे एयूएम जो होता है म्यूचुअल फंड का, वो कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि लोग उस पर कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि लोग जब अपना पैसा जिस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसका एयूएम उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। सेकंड, इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आपको इस फंड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही आप इन म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट करिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कम से कम उस पैसे को समय रहते अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और क्या ये सबसे सुरक्षित और आसान तरीका रहेगा इन्वेस्ट करने का? तो नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा बाज़ारों के जोखिम के अधीन ही रहता है। तो जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस से ही इन्वेस्ट करें। आइए ज़रा देखते हैं इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अभी मार्केट पार्टिसिपेंट एक्टिवेट हैं। और इसमें जो हम वेबसाइट यूज़ करेंगे उस वेबसाइट का नाम है स्टॉक एज वेबसाइट। ये विवेक बजाज द्वारा बनाया गया वेबसाइट है, जो कि बहुत बढ़िया। आप किसी भी काम में अपना स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और बहुत सी इसमें और भी टूल्स हैं जो आप सब्सक्राइब करके इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरा ये फ्री वर्जन है। इसमें हम सीधा म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ये लिखा है, यहाँ पे आते हैं। म्यूचुअल फंड में आने के बाद यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड है, जैसे आपको दिख रहा है आईसीआईसी का निफ्टी फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, वोक का मल्टी कैप फंड हो गया। हमें चाहिए टॉप के जो एयूएम वाले हैं वो वाले फंड। तो ये यहाँ पे देखिए एयूएम एनालिसिस जो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आते हैं। आने के बाद हमको ये मंथ वाइज दिख गया, जो हमारे अभी पूरे इक्विटी, डेट और ये हाइब्रिड, इन तीनों का मिला के जो अभी एयूएम मार्केट में फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, वो टोटल है यहाँ पे। तो हमें चाहिए एक्चुअल में इक्विटी बेस्ड का। तो हम सबसे पहले यहाँ क्लास वाइज आ जाते हैं। क्लास वाइज में हमें ये दिख जाएगा कि कौन से टाइप के फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जो ईटीएफ इंडेक्स फंड है इक्विटी बेस में, ईटीएफ इंडेक्स फंड में सबसे ज़्यादा पैसा जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल एयूएम आप इसमें देख सकते हैं 6,67,000 का है। इसके बाद जो फंड आता है फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप। फिर ईएलएस फंड तो बहुत नीचे है। फिर थेमेटिक, मल्टी कैप, फोकस्ड कैप। इस हिसाब से सबसे जो कम वाला म्यूचुअल फंड है मतलब जो थीम है वो है आपका थेमेटिक फंड, जो ग्लोबल बेस्ड है। इसमें 5,300 करोड़ रुपए ही लगे हुए हैं। तो इस फंड में हम सबसे पहले देखते हैं ईटीएफ फंड में, जो ईटीएफ इंडेक्स फंड है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा फंड पब्लिक यूज़ कर रही है। उसमें हम सबसे ज़्यादा ईटीएफ इंडेक्स फंड में जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्कीम वाइज में आते हैं। स्कीम वाइज में आने के बाद हमें वो फंड दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा देखिए एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा इनफ्लो हो रहा है वो है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ फंड में, जो आप देख सकते हैं 2,02,478 इतना का इसका एयूएम बन चुका है, सिर्फ इस फंड के द्वारा। सेकंड, अगर आप इसकी एक्सपेंस रेशियो वगैरह चेक करना चाहते हैं तो इसमें जाके इन्फो में आप चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.04 है, जो कि बहुत ही कम है, अच्छी बात है। एग्जिट लोड इसका वैसे ही नील है और ये निफ्टी को डायरेक्ट ट्रैक करता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड, एक इंडेक्स म्यूचुअल इंडेक्स फंड आप इसको कह सकते हैं। सेकेंडली, जो फंड है उसमें हम देखते हैं जो है कि फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जो फंड है उसमें टोटल इनफ्लो आप देख सकते हैं 5 लाख का है। 5 लाख में आप जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें जैसे स्कीम वाइज में आते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इनफ्लो है पराग पारिक का है।
ऑब्वियसली फंड हमेशा से ही चर्चा में रहा है। इसका जो AUM हो चुका है 1,19,000 का। उसके बाद ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, ये सेकंड टॉप पे है। लेकिन जो टॉप फंड है वो आप देखिए पराग पारिक का ही है। इसके बाद इसका जो तीसरा फंड है वो मिड कैप फंड। अभी सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं फंडों में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप तो अभी बहुत नीचे है। मिड कैप फंड में आप जैसे देख सकते हैं, ऐसे स्कीम वाइज में उसके सेलेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा इनफ्लो हो रहा है वो HDFC के मिड कैप फंड में है, और कोटक मिड कैप फंड सेकंड नंबर पे है। तो इस तरह से आप ऐसे कई कैटेगराइज बाय जो म्यूचुअल फंड जहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे लार्ज कैप फंड आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है वो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड में जा रहा है, ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ का। और इसके बाद जो स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड में स्कीम वाइज में जाके ये निफ्टी इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि ऑलमोस्ट 66 करोड़ का इनफ्लो है यहाँ पे। और भी आप जैसे ELS फंड, थेमेटिक, मल्टी कैप, इस तरह से और भी आप डिफरेंट टाइप के कैटेगराइज म्यूचुअल फंड का AUM चेक कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है। इसमें एक चीज़ और अगर आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड का टोटल एनालिसिस अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये स्कीम वाइज में मैं जाता हूँ SBI का निफ्टी 50 ETF इंडेक्स फंड, तो इसमें जैसे ये इसका NAV है, NAV देखिए 273.19 ये चल रहा है। पिछले डेट का ये इसका कितना गेन किया है वो सब दिख जाएगा, ये आपका चार्ट दिख जाएगा पिछले 3 साल का। और उसका जो इन्फो है पूरा यहाँ से दिख जाएगा, कब से चालू है, कब से नहीं है, किस टाइप का कैटेगरी है, इसका टर्नओवर रेशियो क्या है। इसके बाद इसका जो स्कीम रिलेटेड स्कीम है ये सब यहाँ दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस आपको ये यहाँ दिख जाएगा, जैसे 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कितना इसका परफॉर्मेंस हुआ है। इसी तरह से आप पूरा डिटेल यहाँ पे स्टॉक वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। प्लस जो इसका परफॉर्मेंस के बाद ये जो होल्डिंग है, होल्डिंग में जो देखिए पूरा इसने डोमेस्टिक इक्विटी 100% होल्ड किया हुआ है, क्योंकि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। इसमें आप जैसे इसमें डोमेस्टिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो इसने टॉप 50 में किस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, जिस तरह से आपका इंडेक्स बना होगा उसी बेस पे यहाँ पे बनता है। सबसे ज़्यादा जैसे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग उस हिसाब से एज इट इज़ पूरा कॉपी रहता है। ये AUM यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नवंबर 2024, 1 साल पहले भी ये 1,99,000 का था, फिर ये कितना कम ज़्यादा घटते 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 बड़ा है वो आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। इनके फंड मैनेजर कौन है वो आपको यहाँ से पूरा चेक करने पे दिख जाएगा। फंड मैनेजर इसको कौन ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ रवि प्रकाश शर्मा है। और इसके जो रेशियो है वो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट चेक हो जाएंगे, जैसे एवरेज रेशियो इसका कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा कोरिलेशन, और शार्प रेशियो, सॉर्नीटो रेशियो, ये सब आप यहाँ पे प्रॉपर चेक कर सकते हैं। किसको क्या बोलते हैं वो भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो टॉप AUM फंड के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का आप बराबर चेक कर सकते हैं। ये कोई मैं स्टॉक एज की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वेबसाइट है बहुत वेल डिज़ाइंड वेबसाइट है, और इसका अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो शायद और भी फीचर ये प्रोवाइड कराता है, जिस हिसाब से विवेक बजाज जी इसका प्रमोशन करते हैं, और बहुत से लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं इस वेबसाइट का। बहुत यूज़फुल टूल माना जाता है ट्रेडिंग के मामले में, इन्वेस्टिंग के मामले में। और म्यूचुअल फंड का इनने नया कैटेगरी बाद में जोड़ा है, जो कि वो भी आप देख सकते हैं वेल डिज़ाइन कैटेगरी है। इससे आप पता भी कर सकते हैं कि कहाँ अभी सबसे ज़्यादा पैसा इनफ्लो हो रहा है। जैसे अभी इंडेक्स फंड में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा, और फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा पैसा इन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको और भी पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों से साझा करें।